नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 10 में दम में मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। तालिबान के पतन के दौर की शुरुआत हो चुकी है और इसी ब्रेकिंग न्यूज से आज के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अफगानिस्तान से तालिबान की हार को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अंद्राब में तालिबानी गवर्नर ने सरेंडर कर दिया है। कुंदूज के गवर्नर ने सरेंडर किया है। बगलान के डिप्टी गवर्नर ने सरेंडर कर दिया है। अहमद मसूद के लड़ाकों के सामने सरेंडर किया है। हथियारों के साथ सरेंडर किया है, यानी तालिबानियों का हौसला पस्त होने लग गया है। तालिबानियों की हिम्मत जवाब देने लग गई है और वो अब अहमद मसूद के लड़ाकों के सामने सरेंडर कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्श दिया जाए, उनकी जान को छोड़ दिया जाए। और आपको बता दें, यही नहीं, आज 12 आतंकियों को मार गिराया गया है। बागलान प्रांत की अगर हम बात करें, वहां कपिसा में, माफ कीजिएगा, कपिसा में 12 आतंकियों को मार गिराया गया है। जो तालिबानी आतंकी थे उनको ढेर कर दिया गया। ये बड़ी खबर है और साथ ही साथ बड़ी खबर यह भी है कि तालिबान पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। और आपको बता दें, अंद्राब में तालिबानियों ने सरेंडर कर दिया। कुंदूज के गवर्नर जो है, तालिबानी गवर्नर, उसने सरेंडर किया। बगलान के डिप्टी गवर्नर ने सरेंडर किया। अहमद मसूद के लड़ाकों के सामने सरेंडर किया और हथियारों के साथ सरेंडर किया है। और ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं, ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं उन लड़ाकों का, पंचशीर के लड़ाकों का, पंचशीर के शेरों का, जिन्होंने तालिबानियों के दिलों में खौफ भर दिया है। लेकिन धीरे धीरे तालिबानियों के हाथ से अब रेत की तरह अफगानिस्तान फिसल रहा है। पहले 5 जिलों में हार हुई, फिर बता दें आपको कि कपिसा में 12 आतंकियों को मार गिराया गया और अब गवर्नरों ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं, यानी तालिबान का पतन तय है। तालिबान पर पार, शुरू हुआ संहार। तालिबान की तबाही का खेल शुरू। अफगानिस्तान ने ठाना, तालिबान को है मिटाना। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद जीत का जश्न मना रहे तालिबान को आज उस समय बड़ा झटका लगा जब कपिसा प्रांत में कई तालिबानी आतंकी ढेर कर दिए गए। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 12 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों को मार गिराया गया है और कई तो घायल भी हुए हैं। कपिसा में तालिबान के खिलाफ इस वक्त संघर्ष जारी है। बंदूक के बल पर लोगों को डराकर सत्ता की मलाई खाने का सपना देखने वाला तालिबान अब बुरी तरह फंस चुका है। कई प्रांतों पर बिना एक गोली चलाए कब्जा करने वाले तालिबान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी आजादी के लिए अफगानिस्तान के लोग इस कदर युद्ध का ऐलान कर देंगे। नेताओं ने भले ही तालिबान के सामने सिर झुका लिया हो, लेकिन अब सामने अफगानिस्तान के वो युवा हैं जो अपनी आजादी किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। यही कारण है कि एक के बाद एक इलाके तालिबान के कब्जे से आजाद हो रहे हैं। अब तक 5 जिलों से तालिबान को खदेड़ा जा चुका है। बोले हिसार, दे सलाह, अंद्राब, बानू, खिंजन में अफगानिस्तान और नॉर्दर्न अलायंस का झंडा शान से लहरा रहा है। एक तरफ तालिबान के खिलाफ जंग का बिगुल बज चुका है तो दूसरी ओर आम जनता ने भी सड़कों पर उतरकर मन बना लिया है। इस मोर्चे में सबसे आगे महिलाएं हैं। काबुल की सड़कों पर बिना डरे निकली इन महिलाओं को पता है कि जो तालिबान आज महिलाओं को बराबरी के अधिकार का वादा कर रहा है, उसकी सच्चाई कितनी डरावनी हो सकती है। बौखलाए तालिबान गोलियां बरसा रहा है, कोड़े बरसा रहा है, लोगों को घरों से घसीटकर पीटा जा रहा है, लेकिन जनता पीछे हटने को तैयार नहीं। तालिबानी गोलियां इनका हौसला भेदने में नाकाम हो चुकी हैं। तालिबान के खिलाफ सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में लोग सड़कों पर हैं। एक तरफ लंदन में लोग आतंक के राज का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रीस में भी तालिबानी बर्बरता के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। इन तस्वीरों से साफ है कि तालिबान 20 साल बाद शांति का नकाब पहनकर काबुल में तो आया,
लेकिन आगे का रास्ता तालिबान के लिए कांटों से भरा हुआ है। कमजोर और भ्रष्ट नेताओं को हटाना जितना आसान था, अफगानिस्तान की जनता से जीतना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पैसे और पावर से खरीदे नहीं जा सकते, बल्कि ये आजादी के मतवाले हैं जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां अफगानिस्तान के युवा आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबानियों के नाक में दम किया हुआ है और पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान को चुनौती दे दी है, हिम्मत हो तो पंजशीर की घाटी में आकर दिखाओ। पंजशीर के शेर तैयार, आ रहा है शिकार। मौत ने बुलाया, तालिबान ने कदम बढ़ाया। हो गई तैयारी, तालिबान के अंत की बारी। पांच शेरों का पंजशीर घाटी एक बार फिर से तालिबान के आतंकी कब्रगाह बनने के लिए तैयार है। कल पंजशीर के सूरमाओं ने 5 जिलों को तालिबान से आजाद करा लिया था, जिससे बौखलाए तालिबान ने अब पंजशीर की ओर कूच करने का ऐलान कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे तालिबानी लड़ाके गाड़ियों से पंजशीर घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। इनके साथ टैंक और भारी हथियार मौजूद हैं। एक तरफ तालिबान ने अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ाया है, तो दूसरी ओर पंजशीर के शेरों ने ऐलान कर दिया कि यह हरकत तालिबान को बहुत महंगी पड़ेगी। पंजशीर में अहमद मसूद के कमांडर ने कहा है कि मौत से न खेले तालिबान। पंजशीर आना तालिबान की सबसे बड़ी भूल होगी। हम खुद की रक्षा, पंजशीर की रक्षा और तालिबान पर हमले के लिए तैयार हैं। साफ है कि पंजशीर अपने इतिहास को दोहराने के लिए तैयार है। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चेबंदी में अब तक अहमद मसूद, अब्दुल रशीद दोस्तम, अमरुल्लाह सालेह साथ आ चुके हैं। इसके अलावा अफगान आर्मी और नॉर्दर्न अलायंस के कई कमांडर भी पंजशीर में मौजूद हैं। कल तालिबान ने अहमद मसूद के साथ आने का दावा किया था, जिसके जवाब में आज मसूद ने कहा कि सरेंडर जैसा कोई शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं है। पंजशीर के शेर के बेटे की दहाड़ तालिबान को भी सुनाई दे रही है। माना जा रहा है कि पंजशीर में तालिबान के खिलाफ 10,000 लड़ाके मौजूद हैं। इनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद भी है। पंजशीर की इस घाटी में दुश्मन आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन पंजशीर से वापस जिंदा निकल पाना इतना आसान नहीं। यही कारण है कि रूस और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश भी पंजशीर में पैर नहीं जमा पाए। काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर पंजशीर की तरफ बढ़ता तालिबान बगलान तक पहुंच चुका है, जहां से वो पंजशीर की तरफ कदम बढ़ाएंगे। इससे पहले तालिबान ने पंजशीर को 4 घंटे में इलाके को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वो भूल गया कि जिस जमीन पर कदम रखने की हिम्मत रूस और अमेरिका तक ने नहीं की, वहां तालिबान का क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हम आपको उस अहमद शाह मसूद के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पंजशीर का शेर कहा जाता है। आखिर ये नाम अहमद शाह मसूद को कैसे और क्यों मिला, आइए देखते हैं। पंजशीर अफगानिस्तान का इकलौता ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान के कब्जे का सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा ये प्रांत तालिबान के खिलाफ विद्रोह का गढ़ रहा है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, अब्दुल रशीद दोस्तम, अहमद मसूद, बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर और कई सैन्य कमांडर्स तालिबान के खिलाफ विद्रोही गुटों का नेतृत्व यहां कर रहे हैं। लेकिन खबरों में एक और नाम गूंज रहा है, अहमद शाह मसूद का। अहमद शाह के नाम से कांपता है तालिबान। सोवियत सेना के 9 हमलों को शाह ने किया था नाकाम। तालिबान और रूस पंजशीर के नाम से यूं ही नहीं कांप रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी बहुत बड़ी है। जानकार बताते हैं कि अहमद शाह मसूद
अफगानिस्तान के वो हीरो थे जिन्हें रूस और तालिबान कभी हरा ही नहीं पाए। अहमद शाह मसूद ताजिक समुदाय से आते थे। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब उन्होंने विद्रोही ताकतों की कमान संभाली और एक के बाद एक कई गुटों का सफाया कर दिया। सोवियत सेना ने शाह को पकड़ने के लिए पंजशीर में 9 बार सेना भेजी, लेकिन सोवियत संघ को हर बार हार का सामना करना पड़ा। सोवियत सैनिक जो भी असलहे, गोला बारूद मंगवाते, उन्हें मसूद के लड़ाके बारूदी सुरंग बिछाकर उड़ा देते। इसी जंग के बाद अहमद शाह मसूद को पंजशीर के शेर की उपाधि दी गई। अहमद शाह मसूद ने जिस तरह अफगानिस्तान से तालिबानी आतंकियों का सफाया किया, उसका खौफ आज भी तालिबानी कमांडरों को सोने नहीं देता। अहमद शाह मसूद को धोखे से मारने वाला तालिबान अब भी पंजशीर में जाने से डरता है। अब पंजशीर की कमान अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के हाथों में है, जिन्होंने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया है और वो तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। यानी साफ है कि तालिबान का वही बुरा सपना फिर से सच होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर हमला कर दिया है और कहा है कि बाइडेन को अपने फैसले पर पछताना होगा, अपने फैसले के लिए माफी मांगनी होगी। ट्रंप ने बाइडेन पर हमला किया, यह भी कहा कि अफगानिस्तान इतिहास की सबसे बड़ी सामरिक गलती होगी अमेरिका की। अपनी गलती के लिए माफी मांगे जो बाइडेन। अफगानिस्तान से भागना सबसे बड़ी सामरिक गलती है। बाइडेन ने अमेरिकियों को मौत के मुंह में छोड़ा है। बता दें आपको कि हजारों अमेरिकी और अमेरिकी सैनिक अभी भी काबुल में फंसे हुए हैं। और यही नहीं, आईएसआईएस के हमले का खतरा भी है, जिसकी चेतावनी अमेरिका ने जारी की है। इसलिए जो बाइडेन पर लगातार निशाना साध रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इस मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त लगातार राजनीति के केंद्र में भी अमेरिका के। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान को एक के ऊपर एक झटके लग रहे हैं। पहले G7 की आपात बैठक बुलाई गई जो 24 तारीख को होनी है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने साफ कर दिया है कि तालिबान को किसी भी सूरत में मान्यता नहीं दी जाएगी। तालिबान को सबसे बड़ा झटका। तालिबान को नहीं मिलेगी मान्यता। आतंकी गुट के खिलाफ खड़े हुए कई मुल्क। 2 दशकों तक अमेरिकी बमों के धमाकों से डर कर बिलों में छिपा तालिबान इस बार सफेद लिबास में सामने आया है। महिला अधिकार, शांति, शिक्षा और सुरक्षा का झांसा देकर लोगों को धोखा देने में लगा तालिबान पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान की हैवानियत को देखते हुए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के संगठन G7 ने आपात बैठक बुला ली है। 24 अगस्त को होने वाली बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अफगानिस्तान का मुद्दा उठाने वाले हैं। इससे पहले बोरिस जॉनसन ने कहा था कि अफगानिस्तान को मदद की जरूरत है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी कहा है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। साफ है कि दुनिया अब तालिबान के खिलाफ एक हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के साथ खड़े होने का सपना देखने वाले तालिबान को सबसे बड़ा झटका दिया है यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन ने साफ कर दिया है कि तालिबान के दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और तालिबान को चेतावनी देते हुए यूरोपियन यूनियन ने कहा, तालिबान को किसी तरह की मान्यता नहीं। तालिबान से बातचीत राजनीतिक नहीं, बातचीत केवल लोगों की सुरक्षा के लिए। तालिबान बातचीत का दूसरा मतलब ना निकाले। अफगानिस्तान में तालिबान की हैवानियत किसी से छिपी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ EU ने ही तालिबान पर शिकंजा कसा है, नाटो ने भी तालिबान को सख्त लहजे में कहा है कि जो हो रहा है उसे मंजूर नहीं किया जा सकता। नाटो ने अफगानिस्तान की मदद फिलहाल रोक दी है। तालिबान को हिंसा रोकने का अल्टीमेटम दिया गया है। मानवाधिकार का सम्मान करने की हिदायत दी गई है। आतंकियों को सुरक्षित पनाह ना मिले, यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी ना हो, यह भी कहा गया है। अफगानिस्तान में आतंकी राज के खिलाफ जिस तरह से दुनिया एक हुई है, उसे साफ है कि काबुल में तालिबान की उल्टी गिनती तो शुरू हो ही चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ EU शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि तालिबान को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। इससे दुनिया पर परमाणु खतरा मंडरा सकता है।
तालिबान क्या दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की नजर उसके आका यानी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर है। अफगानिस्तान में तैनात रह चुके ब्रिटिश सेना के पूर्व कमांडर कर्नल रिचर्ड कैंप ने कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान को पैसा दिया, तालिबान को समर्थन दिया। तालिबान पाकिस्तान के बिना 20 साल तक कायम नहीं रह सकता था। कर्नल रिचर्ड ने चिंता जताई कि जिहादी तत्व पाकिस्तान में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण न हासिल कर लें। तालिबान का परमाणु प्लान, पाकिस्तान परमाणु बम पर तालिबान की नजर। अफगानिस्तान में जिस तेजी के साथ तालिबान ने कब्जा किया, उसके बाद कर्नल रिचर्ड कैंप के इस दावे को नकारा नहीं जा सकता। यानी आतंक का सांप अपने आका को ही डसने जा रहा है। जिस पाकिस्तान ने तालिबान को पाला, अब उससे तालिबान से ही खतरा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, आतंक के साथ उसका रिश्ता पुराना है। चाहे तालिबान हो या फिर अलकायदा, आतंकी संगठनों से पाकिस्तान की सेना की यारी पुरानी है। इसलिए दुनिया इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान के परमाणु बम और हथियारों, मिसाइलों पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा हो गया तो ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि भारतीय विमान थोड़ी देर में पहुंचेगा। भारत काबुल से विमान उड़ा है, दोहा में रुका था और भारतीयों को लेकर यह विमान आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। दोहा से 4 और विमान भारत आ रहे हैं जो भारतीयों को लेकर आ रहे हैं। यह भारत का मिशन काबुल है जो सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है और हर एक मूवमेंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। वो हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं और हर एक बात की जानकारी भी रख रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार रहेगी। इसके अलावा काबुल पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है रिपब्लिक भारत पर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।